राधे राधे। हमारे सनातन धर्म में हर छोटे संस्कार के पीछे एक गहरा विज्ञान और आध्यात्मिक अर्थ छिपा होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग सुबह उठते ही सबसे पहले घर के मुख्य दरवाजे पर पानी डालते हैं। यह कोई साधारण साफ सफाई की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग के अनुसार यह घर की सुख समृद्धि और सुरक्षा से जुड़ा एक अत्यंत प्रभावशाली नियम है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि यह छोटा सा कार्य आपके जीवन की दिशा कैसे बदल सकता है। मुख्य द्वार का महत्व। महाराज जी कहते हैं कि घर का मुख्य द्वार ही वह स्थान है जहां से सकारात्मकता और नकारात्मकता का प्रवेश होता है। जिस तरह हमारे शरीर के लिए मुख महत्वपूर्ण है, वैसे ही घर के लिए उसका प्रवेश द्वार होता है। यदि मुख्य द्वार स्वच्छ और पवित्र रहेगा, तो घर के भीतर रहने वाले सदस्यों के विचार भी शुद्ध रहेंगे। सुबह के समय आकाश मंडल से सात्विक ऊर्जा की वर्षा होती है, और जब हम द्वार पर जल डालते हैं तो हम उस दैवीय ऊर्जा का स्वागत करने के लिए अपने घर को तैयार करते हैं। पितृ शांति और देवताओं का आगमन। सत्संग का मुख्य सार यह है कि ब्रह्मा मुहूर्त में हमारे पूर्वज, पितर और देवी देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं। महाराज जी के अनुसार जिन घरों के द्वार पर जल का छिड़काव होता है और पवित्रता बनी रहती है, वहां पितर तृप्त होते हैं। माना जाता है कि पितरों की प्यास सुबह के इसी जल से शांत होती है, और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो घर से बीमारी, क्लेश और दरिद्रता दूर हो जाती है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी का प्रवेश भी उसी घर में होता है जहां का द्वार शीतल और स्वच्छ रहता है। नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष से बचाव। पूज्य महाराज जी बताते हैं कि दिन भर में कई तरह के लोग आपके घर के सामने से गुजरते हैं या घर में प्रवेश करते हैं। हर व्यक्ति की ऊर्जा अलग होती है। सुबह के समय तांबे के पात्र से जल छिड़कने पर एक अदृश्य सुरक्षा चक्र तैयार होता है। यह जल केवल धूल को ही नहीं साफ करता, बल्कि रात भर में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को भी शांत कर देता है। यदि किसी की बुरी दृष्टि या घर में अशांति का माहौल रहता है, तो यह नियम एक अचूक औषधि की तरह काम करता है। जल डालने की सही विधि और नियम। वीडियो को विस्तार देने के लिए इन नियमों को विस्तार से समझाएं। ब्रह्मा मुहूर्त का चयन। सबसे उत्तम फल तब मिलता है जब यह कार्य सूर्योदय से पहले किया जाए। तांबे का उपयोग। जल के लिए तांबे के लोटे का उपयोग सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि तांबा सकारात्मक ऊर्जा का संवाहक है। शुद्ध भाव और नाम जप। जल डालते समय आपके मन में क्रोध या चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि राधा राधा या अपने इष्ट देव के नाम का जप करते हुए जल अर्पित करें। इससे जल अभिमंत्रित हो जाता है और उसकी शक्ति बढ़ जाती है। पूरे चौखट की शुद्धि। केवल बीच में पानी न डालें, बल्कि दरवाजे की दोनों दिशाओं, बाएं और दाएं, में जल का छिड़काव करें। महाराज जी का विशेष संदेश। कर्म और विश्वास। अंत में पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षा यह है कि कोई भी उपाय तब तक सफल नहीं होता जब तक आपका विश्वास दृढ़ न हो। वे कहते हैं कि भक्ति केवल माला फेरने में नहीं, बल्कि अपने दैनिक कार्यों को सेवा भाव से करने में है। जब आप अपने द्वार पर पानी डालते हैं, तो यह भाव रखें कि हे प्रभु, मैं आपके आने के लिए मार्ग साफ कर रहा हूं। यही भाव आपके जीवन में चमत्कार पैदा करता है। निष्कर्ष। कंक्लूजन। अगर आप अपने जीवन में आर्थिक तंगी,
मानसिक तनाव या घर के झगड़ों से परेशान हैं, तो पूज्य महाराज जी के बताए इस छोटे से नियम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर देखें। यह श्रद्धा और विज्ञान का मेल है जो आपके घर को मंदिर बना देगा। समापन आशा है कि यह जानकारी आपके जीवन में प्रकाश लाएगी। अगर आपको यह सत्संग पसंद आया हो तो इसे साझा करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। श्रद्धा की एक बूंद। एक बहुत ही सुंदर नगरी में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह स्वभाव का बुरा नहीं था, लेकिन उसके जीवन में संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। घर में प्रवेश करते ही एक भारीपन महसूस होता। छोटी छोटी बातों पर कलह शुरू हो जाती और कड़ी मेहनत के बाद भी बरकत नहीं होती थी। माधव अक्सर सोचता कि क्या केवल धन कमाना ही सुखी जीवन का आधार है, या कोई ऐसी शक्ति है जो हमसे छूट रही है। एक शाम माधव ने पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग सुना। महाराज जी बड़े ही शांत भाव से समझा रहे थे कि हमारा घर एक मंदिर की तरह है और उसकी चौखट उस मंदिर का मुख्य द्वार। महाराज जी ने कहा कि जो लोग सुबह उठकर सूर्योदय से पूर्व अपनी चौखट पर जल का छिड़काव करते हैं, उनके घर की नकारात्मकता स्वतः ही समाप्त होने लगती है। महाराज जी के शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी कि माधव ने अगले ही दिन से इसे अपनाने का संकल्प लिया। अगले दिन जब आकाश में तारों की हल्की सी चमक बाकी थी और चिड़ियों ने चहकना शुरू ही किया था, माधव उठा। उसने स्नान किया और एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरा। जैसे ही वह अपने द्वार पर पहुंचा, उसके मन में महाराज जी की बातें गूंजने लगी। राधा राधा नाम का जप करो और यह भाव रखो कि तुम साक्षात प्रभु के स्वागत के लिए मार्ग तैयार कर रहे हो। माधव ने अत्यंत श्रद्धा के साथ द्वार के दोनों ओर जल की धारा प्रवाहित की। शुरुआत में माधव को लगा कि यह केवल एक रस्म है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे एक अद्भुत बदलाव महसूस होने लगा। पहले जहां वह सुबह उठते ही तनाव में रहता था, अब उस जल की शीतलता उसके मन में भी उतरने लगी थी। घर की जो चौखट पहले सूखी और धूल भरी रहती थी, अब वह हर सुबह शुद्ध और ऊर्जामय दिखने लगी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। घर के सदस्यों के बीच जो बेवजह का चिड़चिड़ापन था, वह कम होने लगा। माधव को अनुभव हुआ कि जब वह द्वार पर जल डालता है तो वह केवल धूल नहीं धो रहा, बल्कि अपने मन की कलुषित भावनाओं को भी विसर्जित कर रहा है। एक दिन माधव को समझ आया कि महाराज जी ने क्यों कहा था कि सुबह पितर और देवता द्वार पर आते हैं। उसे महसूस हुआ कि यह जल केवल पानी नहीं, बल्कि उन सूक्ष्म शक्तियों के लिए प्रेम का अर्घ्य है जो हमारे घर की रक्षा करती हैं। जब पितर तृप्त होते हैं और देवता प्रसन्न होते हैं, तो घर की दरिद्रता और बीमारी अपने आप विदा लेने लगती है। माधव के व्यापार में भी उन्नति होने लगी, लेकिन इस बार वह उन्नति अहंकार लेकर नहीं, बल्कि विनम्रता लेकर आई। उसने जान लिया कि जीवन की बड़ी समस्याओं का समाधान अक्सर इन छोटी और सरल सात्विक क्रियाओं में ही छिपा होता है। आज माधव का घर केवल ईंट पत्थरों का मकान नहीं, बल्कि एक जीवंत मंदिर बन चुका था, जहां हर सुबह श्रद्धा की बूंदों से खुशियों का अभिषेक होता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम चाहे कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाएं, अपनी जड़ों और आध्यात्मिक नियमों से जुड़कर ही हम वास्तविक शांति पा सकते हैं। पूज्य महाराज जी का यही संदेश है कि भक्ति को अपने दैनिक कार्यों में उतारें और फिर देखें कि कैसे आपकी साधारण सी चौखट आपके भाग्य का द्वार बन जाती है।